हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के ओनर्स। ये कंपनी को चलाते हैं और कंपनी के ग्रोथ के बारे में और कंपनी में होने वाले अप्स एंड डाउन्स के बारे में सभी चीज़ें इन्हीं प्रमोटर्स को पता होती हैं। शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो ये कंपनी को चलाने वाले मेन इंजन होते हैं। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी बंद भी हो सकती है। और इनके बाद इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DI यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पर जानते हैं। ये ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो बल्क अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करती हैं और इनके पास वेल रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से ये किसी भी कंपनी के बारे में डीप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और तभी ये किसी भी स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। और इसके बाद जो कंपनी के थर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। हम किसी भी कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स और बिजनेस को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि सभी के कंपैरिजन में रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर के साथ FII एंड DI की अच्छी होल्डिंग है और इनके कंपैरिजन में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम है तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के ग्रोथ के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे ही ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें प्रमोटर्स FII एंड DI की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, कलेक्टिवली 80% से ज़्यादा, और पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम यानी कि लेस देन 20% है। और आज के वीडियो के लिए हमने उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स भी अप्लाई किया है जिनमें इनके प्रॉफिट रेशियो जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20% है और प्रमोटर के पास 60% से भी ज़्यादा की स्टेक होल्डिंग है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी लेस देन 1 है, यानी कि इनके पास मैनेजेबल डेट बर्डन है। और इनमें से कुछ कंपनियों का वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिससे कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंपनीज को जरूर कंसीडर कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का पहला स्टॉक है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मॉडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड फॉर ऑटोमोटिव, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक मास्क एंड ग्लव्स। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मॉडिफाइड पॉलीप्रोपाइलिन कंपाउंड, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा इनके क्लाइंट लिस्ट में सुजुकी, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, रिनॉल्ट, निसान, वोल्वो, BMW, ऑडी, होंडा, फिएट जैसे बड़े रियॉन ब्रांड नेम शामिल हैं। 4129 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक पी जहां 32.6 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 36.4 का है। ROC और ROE भी काफी अच्छा है। ROC 30.1% है, ROE 23.2% है। डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.06 का है और प्रमोटर होल्डिंग मैक्स टू मैक्स 75% का है और FII इसमें 6.34% का स्टेक लेके बैठे हैं। कंपनी के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। वहीं अगर इसके प्रोज और कॉन्स को कंपेयर किया जाए तो प्रोज में ही सारे पॉइंट्स हैं और कॉन्स में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, जिससे इनके फिनोमिनल बिजनेस का पता चलता है और इन फ्यूचर ये काफी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और कंपनी अपने टॉप 3635 से नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए काफी बेस्ट है। दूसरा स्टॉक है डूम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका IPO अभी रिसेंटली ही आया था और जबरदस्त लिस्टिंग गेन इसने प्रोवाइड किया था और लिस्टिंग होने के बाद भी इसने 104% के बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो फिनोमिनल है और पब्लिक इसमें ना के बराबर है। प्रमोटर के पास 74.95% के स्टेक हैं और FII के पास 6.55% के स्टेक हैं। वहीं DI के पास 15.11% के स्टेक हैं, यानी कि कंपनी के ज्यादातर स्टेक सेफ हैंड में हैं। ये एक स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी है जो प्राइमली इंगेज्ड है इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ दीज प्रोडक्ट अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड डोम्स। एंड कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट मार्केट की। स्टेशनरी में इसके पास 29% का मार्केट शेयर और आर्ट प्रोडक्ट में 30% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 से ये अपने कोर प्रोडक्ट में पेंसिल एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी बिजनेस कर रही है और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्कूल स्टेशनरी, स्कूल आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबीज एंड क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।
और कंपनी अपने फ्लैगशिप ब्रांड नेम डूम्स के अलावा अपनी सब्सिडरीज अमेरिज एंड फिक्सीफिक्स के नाम से भी बिजनेस करती है। इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और साथ ही बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। साथ ही कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और इसमें ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इस टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 30.7% है, आरओई 26.6% है। साथ ही इसका पीएनएल बहुत ही मजबूत है और क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और इस लेवल पे हम इसमें छोटी क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का पीएनएल काफी मजबूत है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार है। और इन फ्यूचर जब ये बाय ऑन डीप का मौका दे तो इसको एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड। ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल है जो नोएडा में लोकेटेड है और एनसीआर का 8th एंड 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें 609 डॉक्टर्स इंगेज्ड हैं और ये ऑफर करती है हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस सेवरल स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज सेगमेंट में। ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस such as Center of Medicines, Center of Cardiology, Neuroscience, General Surgery, Nephrology and Urology, Pediatrics, Gastroenterology, Pulmonology, Gynecology, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन र्यूमेटोलॉजी। हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और इस सेगमेंट में ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर रही है। और जो इन्वेस्टर हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट पिक साबित हो सकती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 66.54% के स्टेक हैं, एफआई के पास 4.90% के स्टेक और डीआई के पास 9.40% के स्टेक हैं और 80% से ज्यादा का स्टेक इन तीनों के ही हाथों में है। 35.2 के स्टॉक पी के साथ कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और इसका इंडस्ट्री पी अभी 56.3 का है और आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का है। कंपनी के पैरामीटर्स बहुत ही बेहतरीन हैं और ये बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। फोर्थ स्टॉक है जेएनके इंडिया लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही मई 2024 में एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड हुई है। ये कंपनी प्रोसेस्ड फायर हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेस की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का बिजनेस करती है, जिसका यूज वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड मिथेनॉल प्लांट्स में किया जाता है। कंपनी का पीएनएल काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके सेल्स काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। जो सेल्स पहले इसके 138 करोड़ के हुआ करते थे वो अब 480 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। और ये कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो फेवरेट है, जिसमें एफआई और डीआई काफी अच्छा स्टेक लेके बैठे हैं। एफआई के पास 3.50% के स्टेक हैं और डीआई के पास 18.53% के स्टेक हैं। वहीं डीआई में देखें तो बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हालांकि प्रेजेंटली अभी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। स्टॉक पी 64.4 का है और इंडस्ट्री पी 47 का है और आरओसी और आरओई तो एक्सीलेंट है। आरओसी 46.3% है, आरओई 39.5% है। कंपनी के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है अच्छी बिजनेस ग्रोथ करने का और अपने इन्वेस्टर्स को काफी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करने का। आज का फिफ्थ स्टॉक है आरआर काबेल लिमिटेड। आरआर काबेल लिमिटेड ये कंपनी इंगेज्ड है टू प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जिसका इस्तेमाल रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए किया जाता है। ये कंपनी टूल सेगमेंट्स के लिए अपने प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें वायर एंड केबल्स आते हैं, जहां पर कंपनी हाउस वायर, इंडस्ट्रियल वायर, पावर केबल, स्पेशल केबल एंड एफएमईजी इंक्लूडिंग फैंस, लाइटनिंग, स्विचेज एंड अप्लायंस जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है। प्रमोटर के पास 61.89% के स्टेक हैं, एफआई के पास 6.54% के स्टेक और डीआई के पास 13.53% के स्टेक हैं और एफआई और डीआई इसमें कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी ने अपने डेट को काफी हद तक कम कर दिया है और रिजर्व को कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और साथ ही इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी 12% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। हमारी सिक्स्थ कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और इसमें इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर आज प्रॉफिट में बैठा है। जैसे कि आज इसने 2.5% के रिटर्न दिए हैं। 5 दिन में अगर देखा जाए तो कंपनी ने अप्रॉक्स 8% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर 1 महीने में देखें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया 44% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और 6 महीने का अगर इसका टाइम फ्रेम देखा जाए
तो 6 महीने में इसने 161% के बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। एक साल में इसने 197% के रिटर्न, 5 साल में बहुत ही ह्यूज 6000% से ज्यादा के रिटर्न और मैक्स टू मैक्स इसने 5000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 63.37% के स्टेक है, FII के पास 13.40% के स्टेक और DI के पास 2.61% के स्टेक हैं और FII और DI इसमें भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 31% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 61% के CAGR रेट से, स्टॉक प्राइस 125% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है। कंपनी ऑर्गेनाइज बिजनेस करती है इन 4 वर्टिकल्स में, जैसे कि लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट जैसे वर्टिकल्स में शामिल है। ऑल्सो ये कंपनी लूज बैटरी रिसाइकलिंग में, केबल स्क्रैप एंड अदर लेड स्क्रैप रिसाइकलिंग में, एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड प्लास्टिक स्क्रैप रिसाइकलिंग में भी एक्सपर्टीज है। कंपनी का बिजनेस तो कमाल का है ही, साथ ही इसके रिटर्न्स भी कमाल के हैं। कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ है और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये और भी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। आज का 7th स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जिसमें प्रमोटर की 75% की बढ़िया होल्डिंग है और FII के पास 10.22% और DI के पास 4.3% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें भी बहुत ही कम 10.41% के अराउंड है। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विद फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ और ये कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल है और रिजर्व बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। हालांकि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा है। स्टॉक P 174 का है और इंडस्ट्री P 44.5 का है। वहीं ROC 38.4% है और ROE 29.3% है। वहीं कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी कमाल के हैं। सेल्स ग्रोथ 86.8% है और प्रॉफिट ग्रोथ 85.8% है। कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है और इसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए इसका वैल्यूएशन भी हमें ज्यादा ही देखने को मिलता है और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने अगर परफॉर्मेंस दे दिया तो बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स ये जनरेट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये थे आज के 7 स्टॉक्स जो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनमें प्रमोटर, FII एंड DI की होल्डिंग 80% से ज्यादा है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद आता है तो उसमें एक बार अपना रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। और दोस्तों, आपको सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा लगा ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।